बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 5 वेक्टर सब्ट्रैक्शन लेकर आए। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन कुछ चीज़ें सीखने वाले भी हैं। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बताता चलूँ, पहली लाइन के अंदर मैंने लिखा है कि देयर इज़ नो डायरेक्ट मेथड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। फिज़िक्स के अंदर ऐसा कोई मेथड है ही नहीं कि जिसमें हम वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कर सकें। और आपस की बात यह है कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन होती नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। वेक्टर में एडिशन ही होती है। तो आप कहेंगे सर अगर वेक्टर में सब्ट्रैक्शन ही नहीं होती तो फिर आपने हेडिंग क्यों लगाई है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। मैं आपको बताता हूँ। असल में ये जहन में बिठा लें, वेक्टर एडिशन हम पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं बेटा। तो आपने पहले तो उस लेक्चर नंबर 4 को आपने बड़े अच्छे तरीके से देखना है कि जिसमें मैंने ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड सारा आपको समझाया है, क्योंकि उसमें वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो पिछले वाला लेक्चर अगर आपने सुना तो ये वाला बड़ा सिंपल होगा। तो शुरू करते हैं जी। पहली लाइन के अंदर तो मैंने यही लिखा है कि देयर इज़ नो डायरेक्ट मेथड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर की सब्ट्रैक्शन का कोई तरीकाकार ही नहीं है फिज़िक्स में। इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या आएगा, द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर इज़ इक्विवेलेंट, कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है ना इज़ इक्विवेलेंट टू एडिशन ऑफ सेम वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड। ये बड़ा मेन पॉइंट है। कहता है कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है वो असल में एडिशन ऑफ वेक्टर ही है, बस एक बात का चेंज आएगा, एक लफ्ज़ का चेंज आएगा, और वो क्या है कि इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। आप बात समझ रहे हैं ना, सिर्फ इसकी क्या चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ मिसाल के तौर पर। जिस तरह मैं ये लिखता हूँ कि ए माइनस बी, यही है ना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन मैंने आपको कहा कि फिजिक्स में कोई मेथड ही नहीं है। ए माइनस बी मैंने लिखा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ए प्लस माइनस बी। अब ये भी तो ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर की सब्ट्रैक्शन का कोई मेथड ही नहीं है। असल में ये वेक्टर, ये जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है ये एडिशन ऑफ वेक्टर ही है। बस आपने क्या करना है कि b की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना। माइनस साइन ये शो करता है कि डायरेक्शन रिवर्स। b का आपने नेगेटिव वेक्टर लेना है, डायरेक्शन रिवर्स करके उसको वेक्टर a में करवाना ऐड ही है। और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर असल में एडिशन ऑफ वेक्टर ही है, तो इसमें सारे रूल भी एडिशन ऑफ वेक्टर वाले लगेंगे। बात समझ आ रही है। तो पहले तो ये डेफिनेशन और ये बात आप लोग नोट कर लें। अब आ गया जी इसका ग्राफिकल मेथड। तो ज़रा गौर कीजिएगा बेटा, ये है मेरे पास वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर ए। थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, ये देखें ये है वेक्टर ए बेटा। अब सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑफ वेक्टर में लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था आपको याद होगा। ये देखें ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी की टेल और ए का हेड। वेक्टर, अब मैं एडिशन नहीं कर रहा, मैंने क्या करनी है सब्ट्रैक्शन। अब बी के साथ क्या लिखा मैंने माइनस, तो बी की डायरेक्शन को रिवर्स करना बेटा। तो क्या करूँगा, याद रखिएगा ये राइट ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है ना, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगी ये वेस्ट की तरफ। यानी कि अगर मैं इधर डॉटेड लाइन रेड कलर से शो कर देता हूँ आपको, ये है इसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर, दिस इज माइनस बी, दिस इज माइनस बी। अब आप ज़रा गौर करें कि बी और माइनस बी में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात ज़हन में रखिएगा बेटा कि जब आपने बी की डायरेक्शन को चेंज करना है तो एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बी को जब रिवर्स किया ना मैंने तो बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्री पे आपने शिफ्ट करना है। ये बात ज़हन में बिठा लीजिएगा, क्योंकि अब मैं सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ना है ना, तो ये बात भी आपने नोट कर ली। अब बेटा ज़रा आगे अगली बात ज़रा नोट कीजिएगा, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर माइनस बी, ए और माइनस बी करवाना क्या है, इनको ऐड ही करवाना है। आपको पता है ना प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ा था बेटा, अगर आपको याद हो, रिजल्टेंट वेक्टर की टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ और हेड आखिरी वेक्टर के हेड के साथ। तो क्या हो जाएगा जी, ये ए प्लस, क्योंकि ऐड करवाया ना हमने किसको, ए को और माइनस बी को, ए को और माइनस बी को।
ठीक हो गया बेटा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर माइनस बी, तो ये आ गया जी ए प्लस इंटू माइनस बी, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो समझ आ गया जी बिल्कुल, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको हेड टू टेल रूल बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है बेटा। तो ये आ गई इसका ग्राफिकल मेथड, इसको ट्राइंगल लॉ भी कहते हैं। याद रखिएगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा कि ए माइनस बी विच इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी कि अगर आपको कल वाला लेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था ना ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल होता है, ऑर्डर चेंज कर दें तो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। वो थी एडिशन, वेक्टर एडिशन के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, लेकिन याद रखेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता। ये बात आप साइड पे नोट कर लीजिएगा कि अगर हम a माइनस बी करेंगे आंसर कुछ और आएगा, b माइनस ए करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, ये सेम नहीं होगा। इस बात का मतलब ये है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मैं इधर लिख देता हूँ, वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ, कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता, एडिशन के अंदर होता है, सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं होता। बात समझ रहे? तो ये बेटा कॉम्यूटेटिव लॉ वाला एमसीक्यूज भी आप लोग याद कर लें। ये इसकी इक्वेशन है, ये इसका ग्राफिकल मेथड है और ये इसकी डेफिनेशन है। ये मैंने बताया कि सब्ट्रैक्शन का कोई ऐसा मेथड नहीं है, बस एडिशन है, डायरेक्शन रिवर्स है। ठीक है बेटा? तो जी बेटा नेक्स्ट आ गया जी एनालिटिकल मेथड, सॉरी वेक्टर सब्ट्रैक्शन का एनालिटिकल मेथड। तो जी बेटा आर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अगर आपको कल वाला मेथड याद हो, एडिशन के अंदर मैंने क्या फार्मूला बताया था, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस थीटा। सब्ट्रैक्शन के अंदर कौन सा फार्मूला लगेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये थोड़ा सा फर्क याद रखना है, सब्ट्रैक्शन में इधर प्लस, एडिशन में इधर प्लस है और सब्ट्रैक्शन में इधर माइनस है। ये एंगल थीटा आप याद रखिएगा, दिस इज एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब आप कहेंगे सर एडिशन में प्लस और ये माइनस कैसे है? बेटा इसका फार्मूले के प्रूफ्स हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो जस्ट आप एज इट इज़ फार्मूला याद कर लें, इनके प्रूफ के चक्रों में ना पड़े। जाते जाते वेक्टर सब्ट्रैक्शन का एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लें। मैंने आपको बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों इक्वल तो नहीं होंगी, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन असल में वेक्टर एडिशन ही है, बस b की डायरेक्शन रिवर्स होगी। तो मैंने क्या एमसीक्यू लिखा है, a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन इक्वल होगी? अगर आप गौर करें तो ये मोड का साइन मैंने डाला हुआ है, इसका मतलब है कि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। एडिशन ऑफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल उसी वक्त होगी जब वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल होगा जी 90 डिग्री। बेटा इसका प्रूव है, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में भी मैं आपको इसका हिंट बता दूंगा। तो ये एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपरों में आ भी जाता है कि अगर वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल होगा 90 डिग्री तो उस वक्त एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड के लिहाज से आपस में इक्वल होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। तो ये एमसीक्यूज है, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है। इसके प्रूव नहीं है बेटा हमारी बुक में, लेकिन मैंने आपको बता दिया फार्मूला। तो इसके नेक्स्ट हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं जी बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब आप ज़रा गौर करें कि हमने वेक्टर को ज़रब देनी है किसके साथ, किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ। याद रखें इससे नेक्स्ट एक टॉपिक आएगा, हम वेक्टर को ज़रब देंगे किसी वेक्टर के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ वेक्टर भी होता है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे। बहरहाल वो बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप लोग याद करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को ज़रब दें किसके साथ, बाय अ स्केलर, किसी स्केलर के साथ। अब वो स्केलर नंबर भी हो सकता है, वो स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है। तो मैंने क्या हेडिंग्स दी है जी, इसके 3 पोर्शन है बेटा, बाय अ पॉजिटिव नंबर, बाय अ नेगेटिव नंबर। हम किसी वेक्टर को ज़रब देंगे किसी पॉजिटिव नंबर के साथ, और पॉजिटिव नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, n इज़ ग्रेटर दैन 0। किसी नेगेटिव नंबर के साथ वो क्या होते हैं, n इज़ लेस दैन 0। या किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ, किसी स्केलर क्वांटिटी, ये नंबर है, ये है क्वांटिटी,
ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा, ठीक है। अच्छा अब आए जी ज़रा इधर, पहले ज़रा पॉजिटिव नंबर को समझ लें। व्हेन अ वेक्टर इज़ मल्टीप्लाइड, 0 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। जब मैं किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर के साथ बेटा ज़रब दूंगा, याद रखेंगे उसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज होगी। मैं इधर लिख रहा हूँ, आपकी बुक में एक लाइन लिखी है, आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है कि व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर, इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, डायरेक्शन नहीं चेंज होगी बेटा, ये बस जहन में रखिएगा, डायरेक्शन रिमेन सेम, ठीक है। कि जब भी आप किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से ज़रब दें, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज तो होगी। मेरे लफ्ज़ों को ज़रा गौर से सुनिएगा कि उसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो चेंज होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन सेम ही रहेगी। मिसाल ले लेते हैं हम कि ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है मेरे पास, दिस इज़ वेक्टर ए। अब मैंने इसको ज़रब देनी है 2 से, तो क्या होगा बेटा, इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी, दिस इज़ 2a, यानी कि जब उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी ना, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये na हो जाएगी। n इज़ अ नंबर, कोई भी नंबर है, 2 3 4 5। अब आप ज़रा गौर करें, जब मैंने किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ ज़रब दी है, अब वो स्केलर नंबर क्या है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, उसकी मैग्नीट्यूड पहले मिसाल के तौर पर 2 थी, अब 2 से ज़रब देने के बाद क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। पहले 2 सेंटीमीटर थी, अब 4 हो जाएगी। अब आपने गौर किया कि जो एक ही डायरेक्शन थी, ज़रब देने के बाद भी डायरेक्शन सेम ही रही है। तो पता चला कि जब वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से ज़रब देते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, डायरेक्शन सेम रहती है, हाँ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाती है। चलिए अगर आपको समझ आ गया तो मैं इसी से रिलेटेड एक MCQs भी आपके लिए लेके आया हूँ। ज़रा देखें जी MCQs। व्हेन अ वेक्टर इज़ मल्टीप्लाइड, जब आप किसी वेक्टर को ज़रब दें किसी पॉजिटिव नंबर के साथ, इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, रिमेन सेम, या ऑल ऑफ दिस। अब ज़रा बताएं अगर आपको समझ आई है तो, कि जब किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से ज़रब दें तो उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, कम होगी, सेम ही रहेगी, ऑल ऑफ दिस। तो अब जिन बच्चों के तो ज़हन में आया कि इंक्रीज़ करेगी, वो गलत सोच रहे हैं बेटा। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। आप ज़रा गौर करें कि मैंने क्या लिखा है, इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी। मैंने कहीं इंक्रीज़ का लफ्ज़ नहीं लिखा। ये बच्चों के ज़हन में बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जब हम किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से ज़रब देंगे उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। चलें ये कॉन्सेप्ट तो ठीक है, बच्चा समझता जी जब पॉजिटिव से ज़रब देंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ ही करेगी। बेटा ये गलत है। मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ कब करेगी, जब मैं उसको ज़रब दूंगा 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे होगा ना। ये बात भी ठीक है, यानी कि देखें ना ये वेक्टर ए है, जब मैं 2 से ज़रब दूंगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, 3 से ज़रब दूंगा और बढ़ जाएगी, 4 से ज़रब दूंगा मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ तो कर रही है। अब आपके जहन में आएगा सर पॉजिटिव नंबर से ज़रब दें मैग्नीट्यूड कम भी हो सकती है। जी हाँ, मैंने कहा कि 0 से बड़े जितने भी नंबर हैं, अब 0 से बड़ा 1 है बेटा, लाजमी नहीं है कि 1 नहीं है, 1/2 भी तो 0 से बड़ा है ना। अगर मैं वेक्टर को मिसाल के तौर पर, ये ज़रा देखिएगा, ये है मेरे पास वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर ए। अगर मैं इसको 1.2 से ज़रब दे दूं, अगर मैं इसको 1/2a, तो मुझे बताएं कि 1/2 पॉजिटिव नंबर नहीं है, पॉजिटिव है ना। 1/2 0.5 होता है, तो वो 0 से तो बड़ा ही है। तो पता चला 1/2 भी पॉजिटिव नंबर है, डायरेक्शन तो सेम ही रहनी है। ये तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर है ना। लेकिन लाजमी नहीं है कि पॉजिटिव नंबर से ज़रब दें तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ भी कर सकती है। 0 से बड़ा होना चाहिए, 0.5 भी हो सकता है, जिसको मैंने 1/2 कहा। तो आपने देखा कि मैग्नीट्यूड कम हो गई है, 1/2 पॉजिटिव नंबर है, डायरेक्शन सेम रही है। इसका मतलब है कि जब मैं उसको 1/2 से ज़रब दूंगा तो उसकी मैग्नीट्यूड कम भी हो सकती है। रिमेन सेम कैसे होगी, अगर मैं 1 से ज़रब दे दूं, यानी कि ये वेक्टर है, अगर मैं इसको 1 से ज़रब दे दूं वेक्टर ए को,
एक आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा ना, तो नेगेटिव वेक्टर बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। अगर मैं इसको 1 से ज़रब दे दूँ तो ये क्या आ जाएगा 1a। तो आपने देखा डायरेक्शन भी सेम रही और मैग्नीट्यूड भी सेम रही। 1 पॉजिटिव नंबर है ना, 0 से बड़ा है, तो पता ये चला कि जब किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से ज़रब दें उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ भी कर सकती है, डिक्रीज़ भी कर सकती है और रिमेन सेम भी रह सकती है। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, ऑल ऑफ दिस। तो अगर ये एमसीक्यूज आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। तो ये पॉजिटिव नंबर का तो आई होप कि आपको समझ आ गया। अब नेगेटिव नंबर शुरू करते हैं जी। बेटा एक छोटी सी बात रहेगी, अगर आप वो भी देख लें कि जब किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से ज़रब देंगे, मैग्नीट्यूड चेंज लिखा है मैंने, वो मैंने आपको एमसीक्यू सोल्व करा दिया। डायरेक्शन सेम रहेगी, क्या इसका यूनिट चेंज होगा? जी नहीं, यूनिट भी सेम ही रहेगा। जब आप किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से ज़रब देंगे तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो चेंज होगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, यूनिट भी सेम रहेगा। ठीक है, तो यूनिट वाली बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं जी नेगेटिव वेक्टर की तरफ। जी बेटा, जब आप किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से ज़रब दें, यानी कि 0 से छोटे जो नंबर हैं, तो ये बात आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेनी है। व्हेन अ वेक्टर ए इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, तो क्या होगा बेटा, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी। इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, मैग्नीट्यूड चेंज होगी। ठीक है, यूनिट चेंज होगा? नो चेंज, यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा जब आप किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से ज़रब देंगे। डायरेक्शन चेंज होगी, बिल्कुल होगी, यानी कि मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी, यूनिट चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी। जब आप किसी वेक्टर को ज़रब दें, मिसाल के तौर पर ये वेक्टर ए है मेरे पास, दिस इज़ वेक्टर ए। अब मैंने इसको नेगेटिव 2a से ज़रब देनी है, -2। तो बेटा देखें ज़रा, इसकी मैग्नीट्यूड तो बढ़ गई है, आप देख रहे हैं, -2a हो जाएगा। अब ये माइनस का नंबर क्या शो कर रहा है? अब आप देखें कि इसकी जो डायरेक्शन थी वो अब एग्जैक्टली ऑपोजिट हो चुकी है, यानी कि अगर ईस्ट की तरफ था तो वेस्ट की तरफ आ जाएगा, नॉर्थ की तरफ होगा तो साउथ की तरफ आ जाएगा। बात समझते हैं कि जब आप किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से ज़रब देंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, यूनिट पे उस वेक्टर के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसकी मैग्नीट्यूड फिर वही बात चेंज हो रही है। बात समझ आ रही है? तो ये बात आप लोग नोट कर लें। उसके बाद हम चलते हैं जी स्केलर क्वांटिटी की तरफ। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है बेटा कि पहले देखें, पहले था पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ये स्केलर थे, नंबर थे। अब ये है कोई स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। बात समझते हैं कि व्हेन अ वेक्टर इज़ मल्टीप्लाइड, जिस तरह मिसाल दे रहा हूँ, ये वेक्टर एक्सेलरेशन है, ये वेक्टर है। व्हेन अ वेक्टर इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी, मैस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ ज़रब देते हैं, वी कैन गेट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ इक्वल टू फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल लॉ, F इजिकल टू ma है ना। तो इसका अब फोर्स का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ डायमेंशन वही होगी जो मैस का और एक्सेलरेशन को मिला के बनेगा, यानी कि मैस और एक्सेलरेशन के डायमेंशन को आप ज़रब देंगे तो वो फोर्स की डायमेंशन बन जाएगी। पता ये चला कि जब आप किसी स्केलर को, वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ ज़रब देंगे, व्हेन अ वेक्टर इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी, वी कैन गेट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ अ फोर्स। कोई और मिसाल, जब मैं किसी वेक्टर, ये वेलोसिटी है, अब मैं इसको मैस के साथ ज़रब दे देता हूँ तो क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर है, मैस स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा ये किसका फार्मूला बन गया बताएं? ये किसका फार्मूला बनेगा जी? मोमेंटम का। आपको पता ना, तो मोमेंटम एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये बेटा छोटी सी आज का लेक्चर था वेक्टर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।